नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ महीने पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने कहा था कि इस बार हम राजस्थान में 2 महीने पहले, चुनावों से 2 महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। इससे पार्टी को काफ़ी फायदा होगा। लेकिन आप सबको पता है कि 2 महीने से भी कम का समय बचा है, राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सिंगल नामों की जो घोषणा होने वाली थी, उन सीटों पर भी अभी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। यानी कांग्रेस पार्टी इस काम में अभी काफ़ी पीछे है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गहलोत ने जो दावा किया था कि 2 महीने पहले हम उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या हम ये मान लें कि अभी हाल ही में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर कहा है कि वे तो अब पार्टी हाईकमान हो गए, अब उन्हें कौन समझाएं? तो अब राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है, लोग भी यही कह रहे हैं कि गहलोत को ऐसा लगने लगा है कि ये जो उम्मीदवारों का जो ऐलान होना चाहिए था, वो सचिन पायलट की वजह से कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया को लेकर दिल्ली में जो मंथन चल रहा है सीटों को लेकर, उनमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट टांग अड़ाए हुए हैं। वे जिन लोगों की उन्होंने सिफारिश की है या जिन लोगों के नाम पैनल में उन्होंने भेजे हैं, उन पर कई सीटों पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है और ये पेच सचिन पायलट की ओर से फंसाया जा रहा है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पा रही। और शायद यही वजह है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की, या फिर उन्होंने एक तरीके से व्यंग्य कसा, तंज कसा कि वे तो अब पार्टी हाईकमान हो गए, उन्हें कौन समझाएं। एक बात और है कि राहुल गांधी पिछले दिनों जब जयपुर आए थे, बूथ अध्यक्षों की एक बहुत बड़ा सम्मेलन जयपुर में हुआ था, उस समय राहुल गांधी ने उस अपने भाषण में उस समय गहलोत सरकार के कामकाज की खूब तारीफ की थी। लेकिन जयपुर से जाने के बाद अगले ही दिन उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में वे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन राजस्थान में टक्कर में है ये। यानी राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर राहुल गांधी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। बाद में इस बयान का अशोक गहलोत ने बहुत ही तरीके से, बहुत ही चतुर राजनेता है, उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी के बयान को एक तरीके से चुनौतीपूर्ण तरीके से उन्हें लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, तो शायद अशोक गहलोत को ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी भी ये महसूस करते हैं कि अशोक गहलोत और पायलट, यानी उनके और पायलट के बीच में जो टकराव के हालात बने हुए हैं, उन हालातों की वजह से पार्टी में जो अंतर्विरोध की स्थिति बनी हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक तरीके से परेशान हैं, विचलित हैं। उनका मन मस्तिष्क है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होगी। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने ये जो बयान दिया है कि सचिन पायलट अब हाईकमान बन गए, तो ये एक तरीके से उनकी एक नाराजगी है, पीड़ा है, और एक तरीके से उन्होंने ये तंज कसा है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि राहुल गांधी ने जिस तरह की बात कही कि वह राजस्थान में टक्कर में है सरकार बनाने को लेकर, तो ये बिल्कुल उन्होंने ये महसूस कर भी लिया है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, लोग भी मानते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत भी जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए, सचिन पायलट भी जरूरी है। और ये जब तक दोनों नेता आपस में हाथ नहीं मिला लेंगे, हालांकि खुले मंच पर हाथ मिलाए हुए हैं, पार्टी की मीटिंगों में साथ साथ रहते हैं, सार्वजनिक मंचों पर भी अब साथ साथ दिखने लगे हैं, लेकिन अंदर से दोनों नेताओं के दिल आपस में नहीं मिले हैं, इन दोनों नेताओं के समर्थक आपस में नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर्विरोध की स्थिति बनी हुई है। और इस अंतर्विरोध की स्थिति की वजह से ही, भले ही अशोक गहलोत ने शानदार काम किया हो, अच्छे काम किया हो, खूब जिले बना दिए हों, अच्छे बजट पेश किए हों, लेकिन ये जो टकराव के हालात हैं, उसकी वजह से, गहलोत और पायलट के जो टकराव के हालात हैं, उसकी वजह से पार्टी की जीत की राह में बहुत बड़ा कांटा बने हुए हैं इन दोनों नेताओं की आपस की लड़ाई को। इसको पार्टी हाईकमान यानी मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं, गांधी परिवार भी जानते हैं, और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने ये बात डायरेक्ट तो वो कह नहीं सकते थे कि गहलोत और पायलट की लड़ाई की वजह से वे राजस्थान में उनकी पार्टी की सरकार टक्कर में है या रिपीट होने में काफ़ी उन्हें संशय है, क्योंकि अगर वो इस तरह का बयान दे देते हैं तो फिर गलत मैसेज जाता है, क्योंकि वो पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े लीडर हैं। राजस्थान के कांग्रेस जनों में भी गलत मैसेज जाता, अन्य स्टेटों के कांग्रेस जनों में भी गलत इस तरह का मैसेज जाता। कई तरह के सवाल खड़े होते गांधी परिवार पर भी, पार्टी हाईकमान पर भी, कि आप इन दोनों नेताओं की
को ही आपस में नहीं मिला पाए तो फिर आप किस तरह का हाईकमान है, यानी आप बिल्कुल कमज़ोर हाईकमान है। इसलिए भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये एक पीड़ा सी जाहिर की कि जब तक कि कांग्रेस में जो मनमुटाव है राजस्थान कांग्रेस में, उसकी वजह से सरकार वहाँ का रिपीट होना वहाँ पर मुश्किल है। अन्यथा राहुल गांधी भी मानते हैं कि गहलोत ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एक बात और है कि इस बार अब से पहले भले ही सचिन पायलट, अशोक गहलोत तो तमाम तरह के जो बड़े लीडर हैं वो अपने अपने जो समर्थक हैं उनकी वे पैरवी करते आ रहे हों या सिफारिश करते आ रहे हों, उसके आधार पर टिकट मिले हों, लेकिन इस बार पार्टी हाईकमान काफ़ी सोच विचार करके हर सीट पर काफ़ी गंभीरता से मंथन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो गहलोत ने इसकी सिफारिश कर दी या पायलट ने कर दी या फिर सीपी जोशी ने किसी की सिफारिश कर दी तो टिकट मिल जाएंगे, ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अशोक गहलोत को पार्टी हाईकमान ज़्यादा प्यार कर रहा है या सचिन पायलट को गांधी परिवार ज़्यादा प्यार कर रहा है या अशोक गहलोत को ज़्यादा प्यार कर रहा है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इस बार हर सीट पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि जो उम्मीदवारों के चयन में डिले हो रहा है। और गहलोत को शायद पहले ये भरोसा था कि वे जो, क्योंकि अब से पहले 4-5 साल में जिस तरह का प्रकरण उन्होंने हर मामले में सचिन पायलट को डिफीट दी थी, तो उन्हें ये लगने लगा था कि एक तरीके से उन्हें फ्री हैंड भी दे दिया था पार्टी हाईकमान ने कि आप जो करिए, आपको जो कुछ करना है राजस्थान में करिए, और वो वैसा ही कर रहे हैं, बराबर अच्छी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन उम्मीदवारों का जहां तक चयन का मामला है उसमें पार्टी हाईकमान इस बार अशोक गहलोत को पूरी तरह से फ्री हैंड देने की स्थिति में अब नज़र नहीं आता दिख रहा है, क्योंकि पार्टी हाईकमान 25 सितंबर की घटना को भी नहीं बुलाया कि जब शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं ने सोनिया गांधी उस समय पार्टी की अध्यक्षता थी, उनके आदेश की अवहेलना करके उन्होंने समानांतर बैठक बुलाई। हालांकि पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को लेकर भी बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट उनका काफ़ी लाडले हों, ऐसा नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट भी अपने तेवर दिखा चुके हैं। 25 सितंबर से पहले उन्होंने जिस तरह से मानेसर होटल में कई दिनों तक गहलोत सरकार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ वे अपना असंतोष जाहिर करते रहे, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के आरोप भी उन पर लगे। तो इन दोनों ही नेताओं के लेकर पार्टी हाईकमान ऐसा नहीं है कि किसी एक नेता से ज़्यादा प्यार कर रहा है, दूसरे से कम कर रहा है। दोनों नेताओं को अब तक बैलेंस बनाकर ही चलता हुआ दिख रहा है पार्टी हाईकमान। लेकिन जहां तक टिकटों का मामला है, टिकटों के मामले में चयन की प्रक्रिया में इस बार हर सीट पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। और यही वजह है कि अशोक गहलोत को ये पहले लगता था कि वे जिस भी नाम की सिफारिश करेंगे वह अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने में कामयाब होंगे और उनके चौथी बार सीएम बनने के रास्ते काफ़ी आसान हो जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। और वे ये भी जानते हैं कि सचिन पायलट की वजह, सचिन पायलट ही एक ऐसे नेता हैं जो उनके उम्मीदवारों जिन्हें वे टिकट दिलवाना चाहते हैं उनमें टांग अड़ाए हुए है, या फिर सचिन पायलट अपने समर्थकों को ज़्यादा टिकट दिलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जो दोनों नेताओं के बीच आपस की जो खींचतान की स्थिति बनी हुई है, इसको पार्टी हाईकमान ने अब अपने हाथों में ले लिया है। और वो चाहते हैं कि आप दोनों नेता साइड में रहिए, हम अपने हिसाब से अब टिकटों का बंटवारा करेंगे। और ये बात कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को भी थोड़ा सा चुभ रही है, और इसीलिए उन्होंने देखा कि ये जो सारा खेल बिगाड़ रहे हैं, ये सचिन पायलट की वजह से खेल बिगड़ रहा है, और इसी वजह से उम्मीदवारों के चयन में डिले हो रही है। और इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि अब तो सचिन पायलट हाईकमान बन गई है। दूसरा ये है कि देखिए, इससे पहले भी बहुत बड़े ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। राहुल गांधी जहां दिल्ली में लोकसभा में अडानी का घेराव किया करते थे, उन पर आरोप लगाया करते थे, वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत अडानी के साथ में उनके मधुर रिश्तों के चर्चों की खबरें अखबारों में छपती रही। वे अडानी से समझौते करते रहे सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी भी महसूस कर रहे हैं कि मैं यहाँ दिल्ली में जिस व्यक्ति की खिलाफत कर रहा हूँ, वहाँ पर राजस्थान में मेरी ही पार्टी की सरकार उसे गले लगा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं उन्हें ये चुभ रहा है। इस वजह से अशोक गहलोत भले ही बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हों, लेकिन इस बार ऐसा तैसा है कि जो टिकटों का जो मामला है वो पार्टी हाईकमान ने अपने हाथों में ले लिया है। इसलिए अशोक गहलोत जिन लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, या सचिन पायलट अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, वो अपने सिफारिशों के आधार पर
ऐसा नहीं होगा कि आंख मूंद कर पार्टी हाईकमान उन पर अपनी अंतिम मुहर लगा देगा। पार्टी हाईकमान ने इस बार, यानी गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और चाहे केशव वेणुगोपाल हो, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो मिल बैठकर ही एक तरीके से गहनता से स्टडी करके पिछले जो सर्वे हैं पार्टी के ने अपने स्तर पर जो सर्वे करवाए हैं उनको वो आधार बना रहे हैं। वे गहलोत की सिफारिश को नहीं देख रहे, सचिन पायलट की सिफारिश को नहीं देख रहे, वो और किसी बड़े नेताओं की सिफारिश को नहीं देख रहे। कई नेता ऐसे भी होते हैं जो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश के आधार पर अपना दावा ठोक देते हैं टिकट के लिए। ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं है। हर सीट पर काफ़ी मंथन किया जा रहा है और शायद यही बात अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं चुभ रही है, क्योंकि अब से पहले यही होता है आया है कि अशोक गहलोत की हर विषय पर या हर मुद्दे पर उनके राय को पार्टी हाईकमान तवज्जो देता आया है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनके काम में बाधा डाली गई है और उन्हें ये लगता है कि ये बाधा सचिन पायलट ने डाली है। इसी वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि अब तो सचिन पायलट हाईकमान हो गए, अब उन्हें कौन समझाए। नमस्कार दोस्तों।